अब देखिए यहां क्या होगा, अभी तक हमने देखा क्या नहीं होगा, अब देखिए क्या होगा। यहां कुछ ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, तो ये क्या होगा, चूंकि ये हीट दे रहा है तो ये सोर्स है, और ये हीट ले रहा है तो ये सिंक है। समझ पा रहे हैं? अब यहां से कोई हीट देगा, कोई हीट देगा, तो जितना सपोज करो 100 किलोवाट का हीट दिया यहां पर, तो अब की बात ये 100 बाहर नहीं जाएगा। सपोज करो 50 किलोवाट बाहर गया, तो 50 किलोवाट वर्क में कन्वर्ट हुआ है अगर 50 किलोवाट, तो ये जो 50 किलोवाट है इसको सिंक पर रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई भी इंजन ऐसा नहीं हो सकता कि जो, इसी नाते देखिए बाइक आप करते तो कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, उतना आपको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। बिना उसको रिजेक्ट किए आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू रिजेक्ट सम ऑफ योर हीट टू द सिंक, बिना उसके नहीं काम चल सकता। ठीक है, अब बात आती कि ये हीट इंजन है क्या, हम क्या चाह रहे हैं, हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, हीट को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और इन डिवाइसेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट इंजन। व्हाट आर द हीट इंजन? वो डिवाइसेज जो हीट को क्या बोलती हैं, क्या किस में कन्वर्ट करती हैं, वर्क में। यानी कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए जिन डिवाइसेज की जरूरत पड़ेगी उन डिवाइसेज को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट इंजन बोलेंगे। उन डिवाइसेज को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट इंजन बोलेंगे। अच्छा, कहीं कहीं एक टर्म आता है रिवर्सिबल, है ना, रिवर्स्ड हीट इंजन, जिसे हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो रिवर्स्ड इंजन अगर बोल दिया जाए तो रिवर्स मतलब ये इंजन है, इंजन का काम क्या है, इंजन का काम है हीट को किसमें कन्वर्ट करना है, वर्क में कन्वर्ट करना है। अब अगर कोई बोलता है कि रिवर्स्ड इंजन, रिवर्स्ड इंजन मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे देखो मैं यहां बोलूं इंजन को कार्नोट साइकिल, इसको क्या बोलूं, कार्नोट साइकिल, और एक आपने पढ़ा होगा रिवर्स कार्नोट साइकिल, आगे हम पढ़ाएंगे। तो कार्नोट साइकिल के पहले अगर रिवर्स लग गया, रिवर्स का मीनिंग क्या हो गया, रिवर्स्ड, रिवर्स्ड मीनिंग इसका उल्टा। अब समझ रहे हो? अब की बार, अभी तक हम सप्लाई किसका कर रहे थे, हीट का, और कन्वर्ट किस में हो रहा था, वर्क का। अब हम इसका उल्टा करेंगे। सप्लाई, ये आपका सप्लाई था, है ना, इनपुट था, और ये आपका आउटपुट था। जब वर्ड रिवर्स हो जाएगा तो इनपुट जो होगा ना, जो आप इनपुट दोगे वो वर्क होगा। क्यों? इसका उल्टा होना है ना, रिवर्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा। तो यानी कि अब की बार जो वर्क इनपुट दोगे और जो आउटपुट निकलेगा वो हीट निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। समझ पा रहे हो? तो जब भी इंजन का मीनिंग क्या हुआ, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है ना, किसका, हीट इंजन की बात कर रहे हैं। तो हीट इंजन में हीट किससे कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। रिवर्स हीट इंजन या रिवर्स्ड इंजन, या इन्हीं को रेफ्रिजरेशन भी बोलते हैं या हीट पंप भी बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो जब भी टर्म रिवर्स लग गया मतलब जो इंजन कर रहा था, जो इंजन का इनपुट था वो रिवर्स इंजन का आउटपुट हो जाएगा, और जो इंजन का आउटपुट था वो इसका इनपुट हो जाएगा। देखिए, जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट बन गया, और जो इसका इनपुट था ये इसका आउटपुट बन गया। मेरे ख्याल से दोनों टर्मिनोलॉजी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हम लोग रिवर्स इंजन देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, और उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन में जो इनपुट होता है वो हीट होता है, जो आउटपुट होता है वो वर्क होता है। ठीक है, आगे देखिए वो क्या करते हैं, दे रिसीव क्या करते हैं, हीट, कहां से, सोर्स से। दे रिसीव हाई टेम्परेचर सोर्स, हीट कहां से, सोर्स से। अब वो सोर्स कहीं भी हो सकता है आपका, वो सोर्स हो सकता है चाहे आप सोलर एनर्जी ले लीजिए, चाहे आपके पास
ऑयल फर्नेस वगैरह है या न्यूक्लियर रिएक्टर है, इन जगह से कहीं से भी आप हीट ले सकते हो, है ना। जैसे बॉयलर से हम लोग हीट ले रहे हैं, ठीक है, बॉयलर में हम देते हैं तो वहां से हम लोग स्टीम लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन बॉयलर्स को रन करने के लिए, जैसे आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा है, तो अब वाटर को इवेपोरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे। तो वहां से जो एनर्जी मिला, चूंकि वो एनर्जी दे रहा है, इस नाते उसको हमने बोला है सोर्स। तो सोलर एनर्जी हो सकता है, कोई ऑयल फर्नेस हो सकता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो सकते हैं, इसमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर है। आगे हम लोग देखिए, आगे क्या लिखा है, दे कन्वर्ट। जो चीज आगे बता चुका हूं सेम आपको ऐसे जब एग्जामिनेशन में कैसे हीट इंजन के बारे में लिखना है, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या था उनका कि दे कन्वर्ट पार्ट ऑफ दिस हीट टू वर्क। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट। सेकंड लॉ ने बोला भी था कि हीट को कंप्लीटली वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इस नाते वो क्या कर रहा है, पार्टली कन्वर्ट कर रहा है ना। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ रोटेटिंग शाफ्ट। वर्क जो मिलेगा वो एक शाफ्ट को रोटेट करेगा। जैसे इंजन हमारा है नहीं, तो इंजन हमारा क्या करता है, आउटपुट टॉर्क को रोटेट करेगा, तो वहां से जो शाफ्ट को टॉर्क मिलेगा उसको हम लोग रियर व्हील पे यूज करेंगे और हमारा व्हीकल आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जो वर्क में कन्वर्ट हो गया उसको छोड़ के जितना हीट बचेगा वो हमारा क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा और वो चला जाएगा सिंक को, ठीक है। और सिंक क्या हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर हो सकता है या रिवर हो सकता है। ये भी हमने बोला है कि बिना हीट रिजेक्ट किए आप कोई भी इंजन बना ही नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। चलिए और क्या, इंजन किस पे, क्या ये प्रोसेस पे ऑपरेट करता है कि साइकिल पे। अरे भाई अभी मैंने इंटीग्रेशन लगाया था, डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। अरे प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस के लिए वैलिड है, बिल्कुल नहीं। ये क्या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए वैलिड है, बिल्कुल, ये दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन ये साइकिल के लिए वैलिड है। तो जो इंजन है हीट इंजन, वो किस पे ऑपरेट करेगा, साइकिल पे। ये हीट इंजन हमारा किस पे ऑपरेट करेगा, साइकिल पे। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज रिप्रेजेंटेड क्लॉकवाइज ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम। क्लॉकवाइज ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम का मतलब समझ रहे हो, अगर ये इंजन होगा तो सपोज करो ये टीएस डायग्राम है ना, तो ये ऐसा बनेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहां देखिए, ये अपने ही बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ही होगा। ये देखिए क्लॉकवाइज है कि नहीं, ये हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज। और अगर ये इंजन नहीं होगा, प्रॉपर्टी डायग्राम मतलब टीएस हो गया, पीएच हो गया, एचएस हो गया, पीवी हो गया, कोई भी, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ये प्रॉपर्टीज है। टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये एक स्टेट को डिफाइन करता है। तो जितने भी स्टेट पॉइंट्स हैं सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। क्या कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, एंट्रोपी। इसी नाते पीवी डायग्राम होता है, टीएस डायग्राम होता है, एचएस डायग्राम होता है, पीएच डायग्राम होता है, टीएच डायग्राम होता है ना। तो ये सारे डायग्राम क्यों होते हैं, इनको प्रॉपर्टी डायग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होते हैं, ये प्रॉपर्टी है ना। कभी आपने हीट वर्क डायग्राम पढ़ा नहीं, हीट वर्क डायग्राम क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है ही नहीं। हीट और वर्क क्या प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नहीं, वो तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना, तो वो तो पाथ फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी है नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं है। हीट और वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस नाते आप प्रॉपर्टी डायग्राम पे नहीं बोलोगे। लेकिन अगर ये इंजन नहीं रहा, रेफ्रिजरेटर रहा, तो सेम चीज अगर मैं टीएस पे बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। समझ रहे, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना भी ध्यान रखो कि अगर इंजन है तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, और अगर रेफ्रिजरेटर है तो कैसा मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कहां पर, प्रॉपर्टी डायग्राम में। प्रॉपर्टी डायग्राम मतलब समझ रहे हैं ना, पीवी, टीएस, एचएस, इन सब पे।